नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। नगर निगम हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट कार्यभार संभालने के बाद से हल्द्वानी शहर को संवारने में जुट गए हैं और इसी क्रम में मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने मंगलवार को मंगल पड़ाव, मछली बाजार और वर्कशॉप लाइन में नगर निगम की खाली पड़ी भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित नगर निगम की टीम उनके साथ मौजूद रही और इस दौरान मेयर ने नगर निगम के क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि पर फूड बाजार, पार्किंग और गोदाम सहित अन्य जनहित के कार्यों को करने के निर्देश दिए। वहीं मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि नगर निगम की आय बढ़ाने और जनता को बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के दृष्टिगत ये लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हल्द्वानी के सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसलिए उन्हें शहर भर के लोगों का साथ चाहिए ताकि हल्द्वानी शहर को और अधिक सुंदर और स्वच्छ शहर बनाया जा सके। हल्द्वानी शहर को संवारने में जुटे हैं मेयर, जहां पे उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। खाली पड़ी भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की खाली पड़ी जमीनों पर फूड बाजार जैसी चीजों का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान मेयर ने नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि पर फूड बाजार, पार्किंग और गोदाम सहित अन्य जनहित के कार्यों को करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि नगर निगम की आय बढ़ाने और जनता की बेहतर सुविधाएं पहुंचाने की दृष्टि से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और इसके साथ ही हल्द्वानी को सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने शहर भर के लोगों का साथ चाहिए ताकि हल्द्वानी शहर को और अधिक सुंदर और स्वच्छ शहर बनाया जा सके। खबर औरैया से है, जहां दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी अछलदा में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही दो गंभीर घायलों को प्रारंभिक उपचार के बाद सैफई के लिए रेफर किया है, जहां पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं युवक की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। यह पूरा मामला औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र के नहर रोड पाता नगर मार्ग पर पूर्वा थाना गांव के सामने का बताया जा रहा है। 3 पेशेंट हमारी सीएचसी झलदा पे लाए गए, जिनका नाम है देवेंद्र, मुकेश और शेष, जो कि दो को प्राथमिक उपचार देके मैंने मेडिकल कॉलेज सैफई के लिए रेफर कर दिया है और जो शेष पेशेंट घसारा का रहने वाला है, पुत्र श्री प्रेम सिंह, उसको मैंने देखते ही उसको मृत घोषित करके और परिजनों को बता दिया है कि अच्छा। ये दो पेशेंट कौन कौन थे? 2 पेशेंट देवेंद्र, और एक का नाम देवेंद्र है, दूसरे का नाम मुकेश है। अच्छा सर, इन्हें रेफर कर दिया आप? हाँ, देवेंद्र मुकेश नेवलगंज का रहने वाला है, मुकेश जो है खमानपुर का रहने वाला है। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें शराबी ने युवक को कुल्हाड़ी मार दी है। कुल्हाड़ी लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जो जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वहीं डॉक्टर ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं कई मामलों में बड़ी कार्रवाई न होने के कारण
अधेड़ के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे गांव के लोग काफी परेशान रहते हैं। वही घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरी घटना कुठौद थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर कालपी की बताई जा रही है। आज दिनांक 18 फरवरी को थाना कुठौन पर सूचना आई थी कि ग्राम सलेमपुर कालपी के मजरा इटहा कालपी के पास बने सरकारी नलकूप पर दीपक पुत्र रामदास और सुरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रभुदयाल में आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें दीपक द्वारा सुरेंद्र की कुल्हाड़ी मार दी गई है। ये सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, घायल सुरेंद्र को अस्पताल पहुंचाया गया तथा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर संगत धाराओं में विरोध पंजीकृत किया जाएगा तथा अन्य जानकारी होने पर मामले सामने की जाएगी। आज दिनांक 18 फरवरी को में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें शराबी ने युवक को कुल्हाड़ी मार दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत कुमार लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो दुष्यंत, जिस तरीके की ये वारदात बताई जा रही है, क्या है ये पूरा मामला? जिस तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जनपद जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें दो बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। दीपक शुक्ला पुरानी रंजिश चल रही थी। इस बात को लेकर सुरेंद्र को चालाकी से बुलाते हैं, शराब के नशे में होते हैं और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर देते हैं, जिससे उनकी हालत बहुत गंभीर है। और उनको इसके बाद खेत में ही पुलिस को बुलाया गया। सूचना मौके पर पुलिस पहुंचती है और पीड़ित को कुठौन सीएचसी में भर्ती कराया जाता है, जहां से उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। जी, किन कारणों के चलते ये विवाद हुआ था, किस वजह से पक्षों में मारपीट हुई थी? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सूत्रों से पता चल रहा है कि इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर पूरे षड्यंत्र के तहत दीपक शुक्ला सुरेंद्र को बुलाते हैं और फिर अचानक हमला कर देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता दुष्यंत कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें शराबी ने युवक को कुल्हाड़ी मार दी है, जहां कुल्हाड़ी लगने से युवा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जो जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। खबर श्रावस्ती से है, जहां महाशिवरात्रि पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर एसपी घनश्याम चौरसिया ने विभूतिनाथ मंदिर का जायजा लिया। इस दौरान बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। वहीं पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक प्रबंधन के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और इसको लेकर थाना सिरसिया में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई और सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कस्बा सिरसिया में पैदल गश्त कर आमजन से संवाद किया और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। साथ ही एसपी ने सुरक्षा में सहयोग करने और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस को सूचना देने की बात कही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्री प्रकाश सिंह लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो श्री प्रकाश, जिस तरीके से महाशिवरात्रि को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, उसके संबंध में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? से है, जहां महाशिवरात्रि पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर एसपी घनश्याम चौरसिया ने विभूतिनाथ मंदिर का जायजा लिया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से
निगरानी की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्री प्रकाश सिंह लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो श्री प्रकाश, जिस तरीके से महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, उसके संबंध में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें श्रोता, तो महाशिवरात्रि को लेकर के घनश्याम एसपी घनश्याम तरसिया जी ने यहाँ पे काफी कड़ी बंदोबस्त किया हुआ है, जिसमें बात करने पे पता चला कि कस्बा सिरसिया में सबसे पहले तो गश्त करके आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया है। आसपास के सभी क्षेत्रों में सादे वर्दी में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें कोई भी संदिग्ध परिस्थितियां अगर पैदा होती है तो उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो थे हमारे संवाददाता श्री प्रकाश सिंह, जिन्होंने बताया कि श्रावस्ती में महाशिवरात्रि पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर एसपी घनश्याम चौरसिया ने विभूतिनाथ मंदिर का जायजा लिया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। उसी के साथ पुलिस गश्त के दौरान उन्होंने वहां के लोगों से संवाद करते हुए संदिग्धों का जानकारी होने पर पुलिस को सूचना देने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महेश कश्यप महोबा में पीडीए जनसंवाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यह यात्रा 15 फरवरी से महोबा के विभिन्न गांवों में चल रही है, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर को जालौन से हुई थी। सपा नेता ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और सरकार को विफल बताया है। इसके साथ ही महाकुंभ पर डबल इंजन के फेल होने की बात भी कही। तो वहीं मंत्री संजय निषाद पर कार्यकर्ता की मौत का जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाए हैं। इस दौरान सपा नेता महेश कश्यप ने महोबा की स्थिति पर चिंता जताई है। उनके अनुसार जिले से मजदूरों और युवाओं का पलायन बढ़ा है, जहां किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, जिसके लिए बीजेपी नेताओं और अधिकारियों पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही प्रदेश सचिव ने मंत्री संजय निषाद पर एक कार्यकर्ता की आत्महत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डीएम और एसपी के दबाव में तहरीर को बदलाव दिया गया था, जहां पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं उन्होंने जनसंवाद यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि इस यात्रा से लोगों को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नेता आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। आपने देखा अभी 2 दिन पहले, और पूरी योगी जी की सरकार कैबिनेट उन मंत्री जी को बचाने में लगी हुई है। हम एक किसी साथी का बयान सुन रहे थे कल, उसने स्पष्ट कहा कि डीएम और एसएसपी साहब ने मिलकर उसकी जो एफआईआर की वो थी क्या नाम दरखास्त, उसको बदलवाया कि उसमें आप मंत्री जी का नाम हटा दीजिए, उनके सहयोगियों का नाम दे दिया। इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में निरंतर बढ़ रही हैं। वही सरकार पूरी तरीके से विफल है। भ्रष्टाचार में उनके मंत्री लिप्त हैं, लोगों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आपने देखा कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुंभ चल रहा है। क्या स्थिति है कुंभ की? सरकार में केंद्र डबल इंजन की सरकार, और दोनों इंजन फेल हो गए। एक इंजन नहीं, दोनों इंजन फेल है। दिल्ली में भगदड़ में लोग मर रहे हैं, प्रयागराज में भगदड़ में लोग मर रहे हैं। सरकार की आखिर क्या कर रही है? सरकार की कोई जिम्मेदारी है? खबर यूपी जालौन से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते फांसी पर झूला है फायर ब्रिगेड का कर्मी, जहां फायर कर्मी को लटका देख हड़कंप मच गया है। जहां उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ फॉरेंसिक जांच टीम भी मौके पर पहुंची है और साक्ष्य संकलन करने में जुटी हुई है।
खबर कासगंज से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिससे तेज रफ्तार कैंटर गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार युवक चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद टैंकर चालक टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर की तलाश में ड्यूटी इलाका पुलिस जुटी हुई है। दोनों चाचा भतीजे कासगंज क्षेत्र के नगला भूड़ गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह पूरी घटना कासगंज कोतवाली क्षेत्र के बीएवी कॉलेज के सामने की बताई जा रही है। खबर फिरोजाबाद जिले के जसराना में सरकारी अस्पताल से है, जहां मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर एम्बुलेंस के चालक और ईएमटी की सेवा समाप्त की गई है। जहां अभियोग दर्ज करने के लिए जिला प्रोग्राम मैनेजर ने तहरीर दी है कि मामला तूल पकड़ने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। जहां सीएमओ ने जिला प्रोग्राम मैनेजर को कार्रवाई करने के निर्देश दिया, तो मैनेजर ने आनन फानन में दोनों की सेवा समाप्त कर दी। जिला प्रोग्राम मैनेजर ने कोतवाली जसराना में तहरीर दी है, जहां पुलिस ने बताया कि तहरीर मिली है, जहां जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रोग्राम मैनेजर ने बताया कि एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने का नियम है, जहां निजी अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकते हैं, जहां सेवा समाप्त करने के साथ ही अभियोग दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई के दिए हैं आदेश, जिसको लेकर फिरोजाबाद जिले की जसराना में सरकारी अस्पताल से मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर एम्बुलेंस के चालक और ईएमटी की सेवा समाप्त की गई है। अभियोग दर्ज कराने के लिए जिला प्रोग्राम मैनेजर ने तहरीर दी है और मामले ने तूल पकड़ने पर जिलाधिकारी ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर शाहाबाद में 2 ट्रक, कार और एम्बुलेंस आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनको तुरंत शाहाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। दरअसल शाहाबाद के रतनगढ़ पुल के पास कार को 2 ट्रकों ने टक्कर मार दी, जिससे कार बेकाबू हो गई। इसी दौरान चंडीगढ़ जा रही एम्बुलेंस उस कार से टकराकर हाईवे पर पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान उसके पीछे आ रहे किसी व्हीकल ने उसे टक्कर नहीं मारी। वहीं हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए हैं, उनको इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। उधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस को साइड में कराया और मामले की जांच कर रही है। वहीं घायलों के बयान लेने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। इधर मैं 20 किलोमीटर चल रहा था और एक ट्रक ने पीछे से आके पहले साइड मार दी। मैं इस साइड में आके मेरी गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि उसके बाद मैं पीछे खड़ा होकर डबल इंडिकेटर करके मैं सबको साइड कर रहा हूँ। एक ट्रक वाला फिर से मार गया। अच्छा। फिर उसके बाद एक एम्बुलेंस मार गई सर। ये वाली गाड़ी दिल्ली से आ रही थी, इसको मार गया। ये साइड मारने से आगे गाड़ी एक उसमें कभी पीछे से एम्बुलेंस आई, उसने फिर इसको टक्कर मारी और एम्बुलेंस में पलट गई। एम्बुलेंस में 4-5 चोट आई है, जो गाड़ी वाले को। इधर मैं 20 किलोमीटर चल रहा था और एक ट्रक ने पीछे से आके। खबर फतेहपुर से है, जहां होटल के सामने खड़ी बस से टक्कर एक क्रूज गाड़ी की टक्कर हो गई है, जहां हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसका हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। होटल के सामने खड़ी बस से टकराई है एक क्रूज गाड़ी, जहां कानपुर प्रयागराज हाईवे पर ये गाड़ी टकराई है, जिसको लेकर हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और 4 यात्री घायल हुए हैं।
इसी के चलते हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां कर्नाटक के बड़ा गांव जिले के रहने वाले थे सभी, जहां महाकुंभ से स्नान करके वापस लौट रहे थे। जब मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। यह पूरी घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सूर्या ढाबा के पास की बताई जा रही है। खबर फतेहपुर से दिखाई जा रही है, जहां कर्नाटक के बड़गांव जिले के रहने वाले सभी लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जहां पर होटल के सामने खड़ी बस से टकरा गई है एक क्रूज गाड़ी, जिसमें हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और 4 यात्री घायल हुए हैं। जहां हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री कर्नाटक के बड़ा गांव जिले के रहने वाले थे, जो कि महाकुंभ से स्नान करके वापस लौट रहे थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। यह पूरी घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सूर्या ढाबा की बताई जा रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।